Hello students, good morning. Last day we were studying about ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले समय और हमने जाना कि ईश्वरन किस प्रकार का व्यक्ति था। वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस पैराग्राफ बिकॉज इट वाज इनकम्प्लीट लास्ट डे। लेट्स सी व्हाट इज देयर। ही वॉज अ बैचलर। वो एक बैचलर था। हियर ही मीन्स महेंद्र। महेंद्र एक बैचलर था। ही वॉज नॉट मैरिड, ही वॉज अनमैरिड. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. His needs were simple. इसका क्या मतलब है? उसकी ज़रूरतें बड़ी सामान्य थी, बहुत कुछ नहीं चाहिए था उसे. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट, और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन. ऑड मतलब विपरीत परिस्थितियाँ. किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे ये कोई सर्किट हाउस हो जहाँ से बिजली के तारों से सप्लाई होती है, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, या कोई टेंट हो मेक शिफ्ट जिसको यहाँ से उखाड़ के वहाँ भी लगाया जा सके, ऐसा कोई टेंट हो. इन द मिडिल ऑफ स्टोन कैरी, पथरीली ज़मीन में, पथरीले एरिया में, कहीं पे भी वो रह लेता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज इज कुक, लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता था, वो था उसका कुक ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली. ये जो कुक था वो महेंद्र से बड़ा अटैच था, यानी उसे बड़ा लगाव था महेंद्र से, और बिना शिकायत किए, अनकम्प्लेनिंगली मतलब बिना शिकायत किए हुए उसको फॉलो करता था, यानी उसके साथ जाता था. वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी. ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता था. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था. एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ चैट करता था, यानी बातें करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट. वो अनेक प्रकार की कहानियाँ और अनेक प्रकार के छोटे प्रकरण तैयार कर लेता था किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. इसके अलावा ईश्वरन में एक और काबिलियत थी. वो किसी भी तरह से, उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, एक अजीब सी क्षमता थी कि वो प्रोड्यूस कर देता था, उगा लेता था वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स. सब्जियां और खाने पीने की चीज़ें बड़ी जल्दी तैयार कर लेता था, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर. जबकि कभी कभी पथरीली ज़मीन पे इनको रहना होता था और वहाँ दूर दूर तक उपजाऊ मिट्टी तक नहीं होती थी. ऐसे में भी ईश्वरन सब्जियां उगा लेता था. और इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. कभी कभी तो ऐसा होता था कि दूर दूर तक कोई दुकान नहीं दिखती थी, बाजार नहीं दिखता था, फिर भी ईश्वरन खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होने देता था, सारी चीज़ें मैनेज करता था. ही वुड मिराकसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स. बड़े ही आश्चर्य के साथ महेंद्र बोल को लगता था, मिराकसली मतलब बड़े ही रहस्यमय तरीके से, वो किसी आश्चर्य की तरह से वो कंजर अप कर लेता था, यानी उत्पन्न कर लेता था, बना लेता था, तैयार कर लेता था. द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी ताज़ी सब्जियों से बना हुआ, विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस. जब ये लोग जिंक शीट शेल्टर पर पहुंचते थे, किसी नई जगह पे जाते थे, तो एक घंटे के अंदर वो भोजन पका के अपने मालिक के लिए ले आता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. महेंद्र जो था वो सुबह सुबह जल्दी जगता था. एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद वो काम पे निकल जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, अपने साथ कुछ पका पकाया भोजन भी लेके जाता था विद हिम, टिफ़िन. मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड. इसी बीच में ईश्वरन अपने शेड को, यानी उस टेंट को साफ करता था. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता था. एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े आराम से नहाता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टियों को अपने सिर पे डाल के पानी वो नहाता था. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द टाइम, और पूरे समय वो एक प्रेयर बोलता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक ये लंच का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल एंड बिफोर डोजिंग ऑफ. खाने के बाद वो थोड़ी देर पढ़ता रहता था, और सोने से ऊँघने से पहले द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस.
यानी खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर पढ़ता था, उसकी आदत थी, और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती थी। पढ़ता क्या था? ये कोई तमिल थ्रिलर होता था जो करीब 100 पेजेस का होता था, पतली सी किताब होती थी। और थ्रिलर मतलब होता है कोई जासूसी कहानी या रहस्यमय कहानी वाला, कुछ इस तरह का वो पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रैल। उसमें जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते थे, उसके जो नैरेटिव्स होते थे, यानी जो कहानियाँ बोली जाती थी, ईश्वरन बिल्कुल उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता था और उसमें खो जाता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रेड। जब वो खुद कहानियाँ सुनाता था तो भी उस पर तमिल ऑथर्स का बड़ा असर दिखता था। व्हेन ही वॉज नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, कभी कभी छोटी सी घटना को भी बताने के लिए, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज, वो एक तरह के रहस्य और आश्चर्य को भर देता था एंडिंग इनटू द अकाउंट। छोटी सी बात को बताने के लिए उसमें ढेर सारा सस्पेंस यानी रहस्य और सरप्राइज यानी आश्चर्य को वो भर देता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, ये कहने की बजाय कि वो एक उखड़े हुए पेड़ को उसने देखा रोड पे, कभी कभी ऐसा होता था कि किसी रोड पे वो किसी उखड़े हुए पेड़ को देखता था। ऑन द हाईवे पे ही वुड से, उसको वो सामान्य तरीके से नहीं बताता था, बल्कि वो कहता था कि विद हिज आईब्रोज सुटेबली आस्ट, अपनी आईब्रोज को ऊपर की ओर खींचते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को बड़े ही नाटकीय अंदाज में बाहर की ओर निकाले हुए बोलता था, द रोड वॉज डिजर्टेड, रोड खाली था, अकेला था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ से अकेला गुजर रहा था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बिजी बीस्ट, अचानक मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कोई एक बहुत बड़ी सी विशालकाय इनॉर्मस बिजी बीस्ट यानी घना घना सा कोई जानवर लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, रोड के इस पार से उस पार तक लेटा हुआ था। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरी इच्छा हुई कि मैं वापस भाग जाऊं वहाँ से। बट एज आई केम क्लोजर, जब मैं उसके करीब आया, आई सॉ इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जिसे देख के मैं डर गया था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली। इधर महेंद्र जो है वो अपने आप को स्ट्रेच किए बैठा रहता था, किस पे? कैनवस चेयर पे, जो कपड़े की चेयर एक आती है बैठने के लिए, और ईश्वरन की कहानी को बिना कुछ बोले हुए, अनक्रिटिकली मतलब बिना कोई उस पर कमेंट किए हुए, वो चुपचाप उसकी कहानी को सुनता रहता था। नेक्स्ट डे वो एक और कहानी शुरू कर रहा है कि अ प्लेस आई कम फ्रॉम इट्स फेमस फॉर टिम्बर, जिस जगह से मैं आता हूँ वो जगह लकड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ईश्वरन वुड बिगिन, इस तरह से वो एक नई कहानी शुरू कर देता है। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों ओर बहुत ही कीमती लकड़ी वाले जंगल हैं। कीमती लकड़ी कौन सी होती है? चंदन की लकड़ी सबसे कीमती होती है। ये कहानी साउथ इंडिया की है और कर्नाटक तमिलनाडु में चंदन के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, जब वो लकड़ियाँ कटती हैं तो उन बड़े बड़े लट्ठों को लॉरीज पे यानी ट्रक पे लादने के लिए हाथियों की मदद की जाती है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो विशाल विशाल बड़े बड़े खाते पीते जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, पता है जब वो पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, तो चाहे जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी हो महावत, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, इतना कहने के बाद ईश्वरन एक हाथी की कहानी शुरू कर देता है। वी विल लिसन द स्टोरी नेक्स्ट डे, अगले दिन हम इस कहानी को सुनेंगे। टिल देन यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, the some part of the adventures of Toto has been given to you, and you have to do at the same time, and all the questions of Ishwaran the storyteller, perhaps they are given, you should do that also. Do complete your work, and after few days there will be a class test. That's all for today. Have a nice day.